संगीता फोगाट मैम का थैंक यू स्वागत है सो मच, हमारे बहुत चैनल बहुत पे। धन्यवाद। स्वागत करिए भारत की शेरनी, भारत की शान संगीता फोगाट। एक एथलीट की लाइफ में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या होता है? मीडियम फैमिली से उठ के आते हैं तो सबसे ज़्यादा तो स्ट्रगल फाइनेंशियली होता है। दंगल के अंदर में हमने देखा जो गीता एंड बबीता का जो एक ट्रेनिंग जो हमने देखी है मूवी के अंदर में, तो आपकी भी ट्रेनिंग कुछ उसी तरीके से हुई? मेरे फादर का अभी तक का रिकॉर्ड है, उनकी ट्रेनिंग पैटर्न कभी चेंज नहीं होता। अच्छा। मेरे पापा एक बात बोलते थे कि अगर आप कुछ पाना है तो दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा और कड़ी मेहनत, ये 3 चीज़ होनी चाहिए लाइफ में, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। लाइफ का सबसे इमोशनल मोमेंट? मैंने जब दंगल मूवी फर्स्ट टाइम देखी थी, 2.5 घंटे की मूवी में वो सारा जीवन की वो हम देख रहे थे, तो उस टाइम मेरे फादर खुद, मैंने पहली बार उनको, मतलब उनकी आंखों में आंसू थे वो स्टोरी देख के, क्योंकि शायद उनको भी याद ही नहीं होगा कि इतने सारे स्ट्रगल के बाद, इतनी सारी मेहनत के बाद उस लेवल तक पहुँचे। लव स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई थी? हमारी लीग होती थी, प्रो रेसलिंग लीग पहले। Okay. हम मिले थे 2018 प्रो लीग में। तो हरियाणा में ये नहीं होता कि भाई या पहले आई लव यू बोलते हैं या प्रपोज करते हैं, डेटिंग, ऐसा कुछ नहीं होता, सीधा बोलते हैं कि शादी करनी है, तेरे तय करनी है। अखाड़े में ओपोनेंट या किचन में हस्बैंड, किससे ज़्यादा डर लगता है? हस्बैंड से तो मेरे को बिल्कुल नहीं, हस्बैंड को तो मेरे से लगना चाहिए। मुझे क्यों लगेगा हस्बैंड से? एक तो रेसलर, सेम टक्करी, पहलवान, और फिर पत्नी तो हमेशा घर में वो कहते हैं ना, होम मिनिस्टर होती है, तो हूँ मैं। आपको क्या क्या स्ट्रगल आए थे इनिशियल डेज ऑफ ट्रेनिंग के अंदर? जब भी कोई इंटरनेशनल मैच होता है तो उससे पहले के 24 घंटे कैसे होते हैं? बापू सेहत के लिए कितने हानिकारक है? What now? फीलिंग होमसिक, मिसिंग माँ के हाथ की कड़ी चावल। माँ के हाथ का माँ के हाथ का कड़ी चावल। राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ जस्ट बात। संगीता फोगाट मैम का स्वागत है so हमारे much, चैनल बहुत पे, धन्यवाद जज्बात जी। पे। हाँ जी। आज दिल्ली हम लोग आपके साथ में पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। जी जी। मैं सबसे पहले एक चीज़ जो जानना चाहूँगा कि एक एथलीट की लाइफ में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या होता है? देखिए, क्योंकि जो मुझे लगता है जो स्पोर्ट्स से है, बेसिकली हमारे इंडिया में जो स्पोर्ट्स में है वो बहुत ही, मतलब मीडियम फैमिली से उठ के आते हैं, तो सबसे ज़्यादा तो स्ट्रगल फाइनेंशियली होता है उनका ना, फैमिली का, कि एक तो जब स्टार्ट करता है बच्चा तो फैमिली को नहीं पता कि पढ़ाई में अच्छा होगा या स्पोर्ट्स में अच्छा करेगा, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल यही रहता है कि, और मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो यही रहता है कि क्या पता भाई हम सारा इस पे इधर डाल दे स्पोर्ट्स में और ये ना चले, बट वो रिस्क लेके वो फाइनेंशियली उसको सपोर्ट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है कि फाइनेंशियली मीडियम परिवार को एथलीट बनने में लगता है। आपकी जब जीवन की शुरुआत हुई थी, हमने आपकी पूरी जर्नी देखी है, स्टडी करी है, तो आपको क्या क्या स्ट्रगल आए थे इनिशियल डेज ऑफ ट्रेनिंग के अंदर? देखिए, हमारी जॉइंट फैमिली थी, बहुत बड़ी फैमिली थी, तो हम सभी बहन भाई थे, और मतलब रहते अलग अलग थे, काका ताऊ के जो बच्चे थे, लेकिन ट्रेनिंग पापा के साथ मतलब एक ही अखाड़े में करते थे। लड़के, मतलब लड़कियां तो हम ही थी, और मेरी एक कज़न थी, यही 6 बहनें थी हम, लेकिन और सभी हमें, मतलब ब्रदर्स ही थे हमारे। तो स्टार्टिंग में तो यही था कि उस टाइम पे हमारे गांव में कोई भी लड़की शॉर्ट्स नहीं पहनती थी, शॉर्ट्स हेयर नहीं रखती थी, और मतलब और रेसलिंग जैसा गेम सोचना तो हमारे गांव में उधर बहुत बड़ी बात थी। लेकिन बट मेरे पापा, और पहले मेरे दादाजी रेसलिंग करते थे, मतलब अखाड़े की मिट्टी की, फिर मेरे फादर इधर चंदगिराम अखाड़े में दिल्ली प्रैक्टिस करते थे, तो वो नेशनल लेवल पे, और फिर कबड्डी भी खेला पापा ने थोड़ा बहुत। तो यही था, फादर का यही था कि जैसे मूवी में दिखाया कि उन्होंने कि रेसलिंग करवाना, रेसलिंग, क्योंकि उधर उसमें स्पोर्ट्स में कोई था ही नहीं ऐसा कि भाई बैडमिंटन या क्रिकेट ऐसा तो कुछ सोच ही नहीं सकते थे उस टाइम पे। तो रेसलिंग ये था कि भी मिट्टी है और अखाड़ा है, बस करवाना है, और ट्रेनिंग और दंड बैठक हमारी देसी वाली पहलवानी। तो यही सोच के फिर फादर ने वो करवाई, और उस टाइम पे मतलब गांव के लोग ये बोलते थे कि भाई तू अपनी लड़कियों को से क्या करवाना चाहता है, इनसे कौन शादी करेगा भाई, आज तूने गांव का माहौल ही बदल दिया कि ये लड़कियां मतलब निक्कर पहन के दौड़ लगा रही हैं, लड़कों के साथ कुश्तियाँ कर रही हैं, तो मतलब बहुत सारा चीज़ सुनने को मिलती थी।
और गांव में ही नहीं, मतलब हमारी फैमिली के लोग भी उस चीज़ के खिलाफ थे, मतलब कि भाई लड़कियों को रेसलिंग नहीं करवानी। लेकिन पापा की एक जिद थी कि नहीं, मुझे अपनी लड़कियों को ओलंपिक्स में मेडल दिलवाना है। एक आपकी मूवी का बहुत फेमस डायलॉग है, उसको एक रीफ्रेम करा है हमने हाँ जी। कि बापू सेहत के लिए कितने हानिकारक है। देखिए अभी सोचे तो मतलब वो चीज़ अच्छी लगती है, और सुनने में मतलब लोग बोलते हैं कि पापा ने जब हम लोगों से पूछते थे कि मतलब फिल्म के बारे में रिव्यू लेते थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, पापा ने सही किया, क्योंकि आज अगर वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते तो आप आज इस लेवल पे नहीं होते। और सच कहूँ तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। अगर आज के ज़माना, आज तो कुछ भी नहीं है, फादर माँ बाप है ना, बच्चों के प्रति हर मनमानी चीज़ बच्चों को मिलती है, हर चीज़ मतलब घूमने को मिलती है, खाने को मिलती है, पहनने को मिलती है। लेकिन हमारे उस टाइम तो बिल्कुल ये था कि सिर्फ ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, तीनों टाइम, मतलब सोते उठते वक्त ही। नहीं तो हमें कभी मतलब बाहर खाने का मिलता था, कभी भी टॉफ़ी, हम अगर शॉप पे भी दिख जाते थे टॉफ़ी की इस पे, तो पापा बहुत गुस्सा होते थे, मतलब पिटाई होती थी बेसिकली घर आके। तो खाने पीने का, और एक लड़कियां हैं, देखो बेसिकली हम लड़कियां हैं, तो लड़कियों को तो उड़ने पड़ने का, नेल खाने पॉलिश का, लगाने का, हाँ। और बाल बढ़ाने का, क्योंकि मैंने खुद मतलब 3-4 साल पहले मैंने खुद अपने बाल बढ़ाए, उससे पहले मेरे छोटे ही थे। तो बचपन से शौक था कि बाल बढ़ाने की। लड़कियों के कभी फील ही नहीं किया कि लड़कियों के बाल कैसे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें, और फिर स्टिक बहुत थे, पिटाई करते थे, ये नहीं कि लड़की है तो बच जाएगी या लड़का है तो बच जाएगा। जितनी लड़कों को मार पड़ती थी उतनी हमें पड़ती थी। माता पिता के संघर्ष के साथ साथ पत्नी का भी एक अपना संघर्ष होता है, हाँ जी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बोलते हैं कि माँ सॉफ्ट होती है, माँ कोमल होती है, लेकिन हमारे मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि माँ ही उतनी स्टिक थी। और आज हमें भी लगता है अगर माँ अगर हमारा बचाव करती है, सपोर्ट करती है उस चीज़ में, तो शायद हम इस लेवल पे नहीं होते। क्योंकि कभी कभी इंसान जब आपकी 5 औलादें होती है तो किसी को माँ ऐसे करते कि भाई ये तो छोटा है, इसको तो रहने दे, लेकिन मम्मी ने कभी ऐसा मतलब दिखाया नहीं कि 1%। हाँ, कभी मार पड़ती थी या रोते थे तो बिल्कुल उनको दर्द होता होगा, लेकिन हमारे सामने कभी उन्होंने ऐसा दिखाया नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लगता और बुरा लग रहा है। तो जैसे हम कैंप वगैरह में भी जाते थे, मतलब 6-6 महीने घर से बाहर रहते थे, तो हमारा माहौल घर में ऐसा रहा कि हम बहुत सारे बहन भाई इकट्ठे पले बड़े हैं। तो मम्मी ने कभी ऐसा फील नहीं कराया कि तुम जा रहे हो तो मेरे को बुरा लग रहा है। वो बोलती थी अच्छा जाओ अपनी ट्रेनिंग करो अच्छे से, मेरे को कोई फ़र्क नहीं, मैं अपना काम कर रही हूँ घर, क्योंकि मामी तो गाय भैंस रखते थे तो घर का ही काम करती थी। और पर कभी सपोर्ट नहीं करती। जैसे पापा कभी बाहर लेट हो जाते थे आने में जाने में, तो मम्मी सुबह खुद उठती थी हमें उठाने। हमें ये पता था कि पापा तो आज आएंगे नहीं, हम सोएंगे आराम से, लेकिन नहीं, मम्मी उठा के ग्राउंड पे भेजती थी कि नहीं आते ही तेरे पापा को बताऊंगी कि आज इन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। तो वो डर भी हमेशा रहता था कि बच्चे तो बच्चे कहाँ से। तो हमेशा वो भी मतलब सीख रहे हैं। सबसे ज़्यादा आपको क्या चीज़ करने में मज़ा आता है? अभी या मतलब बचपन अभी में? अभी बचपन में तो अपनी जगह है वो हाँ तो, जी। बट दोनों लाइफ हो गई अभी जी आपकी, जी। एक बचपन वाली और एक अभी। अभी तो मेरे को ट्रैवल करना ज़्यादा अच्छा लगता है कि ट्रैवल, हाँ ओके। जी, क्योंकि वैसे तो बहुत सारी कंट्रियाँ हमने विजिट की है, घूमी है, बट मतलब कंपटीशन के ही लिए जाते थे, तो एक कंपटीशन का प्रेशर रहता था, वेट कम करना होता था, बाउट लड़नी होती थी, और फिर नेक्स्ट डे हम वापस आ जाते थे, तो वो कभी हम वो एक्सप्लोर नहीं कर पाए। लेकिन अभी थोड़ा ये कि थोड़ा दुनियादारी और वर्ल्ड को घूमा जाए। फेवरेट डेस्टिनेशन आपकी? स्विट्ज़रलैंड अभी लेटेस्ट ही हम गए थे क्या बात। स्विट्ज़रलैंड। मतलब कुदरत ने अलग ही चीज़ बनाई है वो। और बचपन में क्या करने का सबसे ज़्यादा मन करता था? बचपन में तो सबसे ज़्यादा मैं अपनी पर्सनली हाँ। बता रही हूँ, मेरे को हेयर बहुत मतलब पसंद थे कि मैं अपने बाल बाल बड़े बड़े करूँ और बड़े। नेल पॉलिश करूँ और मेकअप करूँ, मतलब जो भी लड़कियों के जो नॉर्मल शौक होते हैं। पापा ने तो कभी गुड्डा गुड़िया के साथ भी नहीं खेलने दिया, मतलब वो तो सोच ही नहीं थी। हम्म, मतलब शुरू से ही यही था कि तुम लड़कों की तरह ही रहना है और लड़कों की तरह ही मतलब वो करना है। अभी करंटली आपका फेवरेट लग्जरी ब्रांड कौन सा है? ऐसे तो बहुत सारे, अभी मैंने हैमर्स फर्स्ट टाइम मैंने First time, लिया है। हाँ जी, हैमर्स। बैग, नहीं, मैंने स्लीपर्स लिए। स्लीपर्स लिए। हाँ जी। लाइफ का सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा रहा है अब तक आपका? इमोशनल मैं कहूँगी कि मतलब सबसे ज़्यादा मैंने जब दंगल मूवी फर्स्ट टाइम देखी थी, क्योंकि अ, मैं सबसे छोटी हूँ घर में, तो बिल्कुल। जो मेरी बहनों ने और जो मेरे फादर ने जो स्टार्टिंग से देखा था, शायद मैं जब उस टाइम पे समझ नहीं पाई थी या मैं देख भी नहीं पाई होंगी। लेकिन जब हम मुंबई में वो फिल्म देख रहे थे 2.5 घंटे की मूवी, जब मैंने वो स्ट्रगल वो चीज़ें देखी, वो 2.5 घंटे की मूवी में वो सारा जीवन की वो हम देख रहे थे, तो उस टाइम मेरे फादर खुद, मैंने पहली बार उनको मतलब उनकी आंखों में आंसू थे वो
वो स्टोरी देख के, क्योंकि शायद उनको भी याद ही नहीं होगा कि इतने सारे स्ट्रगल के बाद, इतनी सारी मेहनत के बाद उस लेवल तक पहुँचे। तो आई थिंक वो सबसे बड़ा इमोशनल पॉइंट था। जैसे एक माँ के लिए अपने बेटे का एक इमोशनल बहुत ज़्यादा होता है जी, है ना, जी। ऐसे एक पिता के लिए अपनी बेटी बेटी। अपनी डॉटर्स के लिए एक बहुत इमोशनल सपोर्ट होता है, जी, एक जी, अटैचमेंट होता है। जी। तो अभी जैसे आपने बोला ना, तो मुझे एकदम हाँ वो जी, हाँ जी, चीज़ हाँ जी। आई, उस चीज़ को क्लिक करा दैट कैसा एक जो पूरा फेस की वो इतने स्ट्रिक्ट बने रहे, जबकि एक पिता चाहे बाहर से कितना भी स्ट्रिक्ट हो जाए, हाँ जी, हाँ अंदर जी। से जो दिल है वो एकदम मोम की तरह ही होता है, अ, स्पेशली डॉटर्स के लिए। हाँ जी, हाँ जी। एक तो ये था कि पापा भी मतलब कभी पापा 6 भाई हैं, जी। तो उनकी कोई बहन नहीं थी। हम्म, और एक फिर हम लड़कियां आई 4 उनकी लाइफ में, तो वो मतलब हार्ट से मतलब पूरा अटैच थे, मतलब फील करते थे, पेन करते थे, लेकिन कभी हमें दिखाया नहीं। वो अभी पता चलता है, क्योंकि उस टाइम पे तो बच्चे थे, इतना फील भी नहीं किया। उस टाइम तो ये था कि पापा इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हैं। और भी तो बच्चे हम देखते थे, जैसे स्कूल होता था तो छुट्टी होती थी, तो हम सभी बच्चे बताते थे कि मैं अपनी बुआ के घर जाऊंगा, मैं मामा के घर जाऊंगा। तो हमें तो कभी मौका ही नहीं मिला कि, और मतलब हम साल, मेरी मम्मी भी साल या 2 साल में कभी अपने मायके जाती थी, सिर्फ एक दिन के लिए, सुबह जाना और शाम को वापस आना। क्योंकि एक तो इतना फाइनेंशियली वो नहीं था, तो भैंस वैस रखते थे, तो हमारी डाइट वाइट का दूध दही यही खाना होता था। तो उनकी इतनी गाय रखते थे, भैंस रखते थे, तो उनके काम वाम भी, तो इस वजह से भी वो रहा है। और एक ये है कि वो स्टिक थे, पर वो कहीं ना कहीं इमोशनल भी हमें वो था। कभी कभी जैसे हमें कुछ खाने का ऐसा मन हो जाता तो खुद अपने हाथ से लेके आते थे, बना के देते थे, खाना खुद अपने हाथों से बनाते थे। सब्जी क्योंकि मम्मी को पसंद नहीं आती थी, मम्मी सिंपल बनाती थी, तो वो खुद पहलवानों, क्योंकि उन्होंने खुद पहलवानी की है, तो वो खुद अपने हाथों से, आज भी मैं जब हम घर में जाते बहनें, तो आज भी खुद अपने हाथों से ही बनाते हैं सब्जी खाना। बजरंग पूनिया जी की जो लाइफ में जो कामयाबी उन्होंने हासिल करी है, उसके बारे में कुछ हम जानना चाहेंगे। हाँ जी, वो भी बिल्कुल सेम, क्योंकि उसका और भी मतलब उनके तो कोई भी रेसलिंग नहीं था परिवार में। वो तो बिल्कुल एक नॉर्म, हमसे हम भी बोलेंगे, हम भी थोड़ा फाइनेंशियली ठीक थे, लेकिन वो तो बहुत ही मतलब कि एक ही रूम था उनके घर पे। अच्छा। हाँ, और वो भी 5 बहन भाई हैं, तो ओके। हाँ जी, और वो सबसे छोटे ही हैं। हाँ, तो वो उनको ये था, उन्होंने रेसलिंग स्टार्ट की कि वो पढ़ाई से, उनको पढ़ाई पसंद नहीं थी, तो गांव में पढ़ाई से बचने के लिए ऐसे खाड़ा था उनके गांव में, मिट्टी में ऐसे खेलने कूदने लग गए। तो फिर उसका इंटरेस्ट हो गया कि ये तो पढ़ाई से तो अच्छी है कि 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, रात को भी वो 3 बजे उठ के चले जाते थे। उनके घर वालों को पता ही नहीं होता था कि उसको पसंद थी मतलब रेसलिंग। तो फिर धीरे धीरे उनका ऐसे आगे बढ़ा। फिर वो छत्रसाल स्टेडियम में रहने लगे 2008 के बाद। तो फिर यहाँ से उन्होंने कोच, मतलब रामफल कोच साहब हैं, उन्होंने फिर उनको नई दिशा दी और उनकी मेहनत करवाई कि मेहनती हैं वो एक, और अपने मेहनत के प्रति ऑनेस्टी है उनके अंदर। तो भगवान ने भी उस चीज़ का दिया उसके। आपकी लव स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई थी? ये तो आई थिंक मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो भी डाली है शायद। हमारी लीग होती थी, प्रो रेसलिंग लीग, पहले ओके। 2015 में स्टार्ट हुआ था वो, अभी 19 में आई थिंक बंद हो गया था। उसके बाद हम मिले थे 2018 प्रो लीग में। अच्छा। वैसे जानते थे, क्योंकि जब खासा नाम था बजरंग का, और मतलब वो सीनियर थे, तब तक मैं जूनियर थी, जूनियर अच्छा। खेलती थी। ओके। हाँ जी, तो गीता बबीता मेरी सिस्टर थी, तो उनके साथ वो कंपटीशन के लिए जाते थे, तो जानते थे कि बजरंग पूनिया। तो वो जब हम 2018 में, मैं दिल्ली की टीम में थी और वो यूपी की टीम में थे, जिसमें गीता और बबीता मेरी बहनें थी दोनों। तो वहाँ पे मतलब फर्स्ट टाइम हम मिले थे। तो मैं तो मतलब उनको, हमारे यहाँ पे होता है कि पहलवानी में अगर आपसे कोई बड़ा है, रिस्पेक्टफुल है, तो उसको पहलवान जी बोलते हैं। अच्छा। हाँ जी, तो वो एक रिस्पेक्ट का कि उसका ना तो नाम लेते ना कुछ हो, उनको पहलवान जी बोलते। तो मैं उनको पहलवान जी बोलती थी। तो फिर हाँ, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मेरे को ही आपने क्यों, उन्होंने पहले प्रपोज किया कि, तो उन्होंने बोला कि मेरे यार दोस्तों को आप अच्छे लगते थे, कि उन्होंने सजेस्ट किया कि ये लड़की अच्छी है और यंग है, और अभी मतलब कि खेल भी अच्छा रही है, तो मतलब अब दोनों मिलके मतलब लाइफ में आगे और अच्छा एक ही फील्ड में होके अच्छा अचीव कर सकते हैं, तो आपको इससे पूछना चाहिए। तो हरियाणा में ये नहीं होता कि भाई या पहले आई लव यू बोलते हैं या प्रपोज करते हैं या डेटिंग, ऐसा कुछ नहीं होता, सीधा बोलते हैं कि शादी करनी है, तेरे तय करनी है हाँ या ना, मतलब ऐसा ही होता है। तो मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि उन्होंने पूछा कि भाई मेरे को आप पसंद हो और शादी करनी है तो बता। तो फिर मैंने क्योंकि मैं 18-19 ईयर्स की थी, तो फिर मैंने
मैंने पूछा कि भाई मैं तो अपनी फैमिली से पूछूंगी, क्योंकि मैं तो अभी यंग हूँ, तो अभी शादी वादी का तो कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि तब तक आई थिंक गीता की शादी हुई थी सिर्फ हमारे उसमें। अच्छा। हाँ जी, तो बबीता भी नहीं थी, तो मैं तो सबसे लास्ट में थी। मैं बोली मेरे बाबू तो मार देगा अगर मैंने नू कह दी कि भाई मैं शादी करूंगी, पापा नू कहेगा वो उम्र के हुई है, मैं तो तेरी पहलवानी की उम्र है, तू शादी के चक्कर में पड़ रही है। तो ये ना, तो फिर मतलब मैंने अपनी बहनों से, पापा से तो मतलब ही नहीं था बात करने का, तो गीता और बबीता से मैंने बात किया कि ऐसे ऐसे, तो उनको वो जानते थे बजरंग को अच्छे से, तो उन्होंने कि अच्छा लड़का है, अभी नहीं शादी बाद में कर लेंगे, बट अगर वो चीज़ आगे बढ़ रही है तो मैं पापा से और फैमिली से बात करके तो फिर। हम कई सोशल मीडिया पे ना एक रील्स आती हैं जैसे हरियाणा साइड की ना, तो वहाँ पे जो जस्ट फॉर फन कि जब भी कोई जैसे कपल की आ रही है तो वहाँ पे जैसे अभी आपने बोला ना कि डायरेक्ट शादी के लिए बोलते थे, तो वहाँ पे भी वो यही चीज़ दिखाते हैं कि बोले वो बाबू सोना नहीं चलता सीधे। वो सीधा, बिल्कुल 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 सेम ऐसा ही होता है जी। और फिर एक तो हो गई पहलवानी, देसी पहलवान, और पहलवान को तो वैसे ऐसे मानते हैं कि थोड़ा सा अकड़ू होगा या थोड़ा स्टिक रहेगा, पर ऐसा होता नहीं है वैसे। मतलब कि स्वभाव, मतलब बोलने का एक तरियाणवी हो गए, एक फिर बॉडी में जान होगी, तो वो बोलने में आपको अगर वो आराम से भी बोलेगा तो ऐसे बोलेगा कि ठाठ से बोल रहा है या मतलब जोर से बोल रहा है मैम एक पिता और बेटी, रेसलर और गुरु, कौन सा रिश्ता सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? मुझे लगता है कि मतलब कि अगर लाइफ से मैं देखूँ तो बाप बेटी का रिश्ता ज़्यादा, वो कि अगर वो बाप एक है तो फिर ही वो गुरु बन सकता है, और एक गुरु अच्छा होगा तो आप, अगर बाप आपका खुद गुरु है तो मुझे लगता है कि दुनिया में आपको अगर कोई भी अगर अचीव करना तो उस नाकाम नहीं हो सकते उस चीज़ के लिए, क्योंकि एक बाप जो अपनी बेटी के लिए सोचेगा वो आई थिंक कोई नहीं। वो जैसे हमारे हम बात करते हैं कि वो हमारे यहाँ होता है कि सास को कभी बहू को कभी सास अच्छी नहीं मिलेगी, और सास को कभी बहू अच्छी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? माँ तो जो मेरी माँ होगी वो तो सोचेगी कि मैंने जो भुगत लिया वो मेरी बेटी ना भुगते, और सास सोचेगी मैंने भुगत लिया तो ये क्यों नहीं भुगत सकती तो वो बनेगी नहीं कभी सास बहू की, तो इसलिए जो बाप होता है वो तो अपनी बेटी के लिए हर वो चीज़ करके देगा। पहला आपको प्राइज कब मिला था? 2014 में। उसका क्या करा आपने? कुछ मॉनेटरी था? नहीं, हमारे ऐसा मेरे कभी फील ही नहीं। आज तक मेरे पापा ने ना, मतलब हम इतनी बहनें मेडल लेके आए हैं, आज तक कभी ये नहीं बोला कि हाँ बेटा शाबाश बहुत अच्छा किया बोला कि इससे क्या है, और अच्छा करना है और जीतना है और जीतना। कभी मतलब उससे वो हमें लगता है कि पापा कभी संतुष्टि नहीं होंगे, और शायद इसीलिए हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, जो ओलंपिक्स मेडल के बारे में, क्योंकि अगर उस चीज़ से पापा ही संतुष्ट हो जाएंगे तो हमें लगता है कि हमारी भी संतुष्टि वहीं ख़त्म हो जाएगी कि हाँ पापा खुश हो गए। उस टाइम तो यही था कि पापा को ये मेडल दे दिया, पापा ने बोल दिया शाबाश, हाँ तो खुश हो गए। पर पापा कभी ऐसा, तो एक बार मेरे को याद है, गीता थी जब स्टार्टिंग में, क्योंकि गीता कंपटीशन खेलती थी, तो गीता 3 बार कैडिश एशिया चैंपियनशिप बनी थी, वो पहली वूमेन थी। लेकिन वो जब जूनियर में गई तो वो सेकंड आ गई, और वो रो रही उधर बाहर कहीं, शायद थाईलैंड या कहीं और की बात थी। तो लड़कियां, किसी लड़की का मेडल ही नहीं आया, किसी का शायद ब्रोंज या 1-2 का, सब बोल रही भाई तेरा तो सिल्वर है, तू रो रही है, पहली बार जूनियर में आई है। वो बोली मेरा बाबू जाता है मारेगा मेरा बाबू तो गोल्ड चाहिए तो मतलब वो मेंटलिटी पापा ने बना रखी थी कि गोल्ड है उससे, और यही बोलता था लड़कों के साथ, इसलिए प्रैक्टिस करवाता था कि आप अगर इनके साथ प्रैक्टिस करोगे तो आप अपनी वेट में एक तरफा रहोगे, और एक तरफा ही आना चाहिए। और पापा को कभी हम ये नहीं बोल सकते कि पापा हमारे साथ चीटिंग हो गई या मैं 1 नंबर से हार गई। बोले इतना ठाडी हो ना, अगर चीटिंग का मौका ही ना मिले तो उनकी थोड़ी अलग ही रही है। पिता जो होता है वो कभी अपने संघर्ष और अपनी तकलीफें नहीं दिखाते हैं, कि जिससे वो अपने बच्चों को तैयार कर रहे होते हैं कि वो ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग बन जाए और अपनी लाइफ को एक बेहतर तरीके से जी सके। सो आई थिंक कि जो भी सर ने आप लोगों के साथ में जो प्रैक्टिस के दौरान या जो पूरे जब आप लोग तैयारी के दौरान जो सारी चीज़ें हुई, तो वो शायद इसीलिए ही थी कि आप लोग इतना बोल्ड और एकदम टफ हो जाओ कि फिर चाहे कितना भी बड़े ओपोनेंट आ जाए तो बोले कि वो एक डायलॉग एक और है ना कि मारी छोरी छोरा कम है तो वो वाली चीज़
जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए अभी के टाइम में अगर हम देखें तो आप एक बच्चे की परवरिश करने में आपको कितना टफ लगता है। उन्होंने तो मतलब हमें सभी बहनों को मतलब कि इंटरनेशनल उस लेवल तक पहुंचाया है, तो उनकी मेंटलिटी कितनी स्ट्रांग होगी और कितनी मतलब परेशानियों से जूझे, क्योंकि आजकल हम एक बच्चे को पालने में पता नहीं ये लगता है कि पता नहीं कितनी मजबूरियां है, क्या क्या करना है एक बच्चे को पढ़ाने के लिए या स्कूल भेजने के लिए या ट्यूशन भेजने के लिए या कुछ स्विमिंग क्लास देने के लिए, कितना सिर पे बोझ रहता है। लेकिन उन्होंने इतनी और उन लड़कियों को उस माहौल में बनाया, तो डेफिनेटली बहुत संघर्ष किया होगा। लेकिन उस टाइम पे हमें भी नहीं पता था कि कितना, क्योंकि इतना फाइनेंशियली कुछ था ही नहीं, जॉब भी नहीं थी सरकारी, कुछ वो नहीं था। तो पापा ने जैसे जैसे जमीन या किले थे मतलब बोते थे या करते थे, मतलब हमें आज भी नहीं पता उन्होंने कैसे हमें यहाँ तक पहुँचाया है और ना उन्होंने कभी पता चलने दिया है, लेकिन उनका संघर्ष जरूर रहा है। मैम आप एक विमेन एथलीट हो, तो एक विमेन का जो टैग लगता है ना, तो वो होना ज़रूरी है? नहीं, आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए कि अगर आप, क्योंकि हमारी इसमें होता है कि भाई आप लड़की मेडल जीते तो कि एक लड़की ने मेडल जीता है, तो मतलब कि आप हैं तो वुमेन ही, मेंस और वुमेन्स दोनों वुमेन, लेकिन आप उनकी पावर को अलग अलग हाँक सकते हो कि भाई डेफिनेटली वुमेन में पावर कम होती है क्योंकि मेंस के मुकाबले बिल्कुल कम होती है, लेकिन वो हर चीज़ उस फील्ड में कर सकती है, उसमें इतनी हिम्मत, इतना हौसला और इतना है कि वो अगर लड़का ओलंपिक्स में मेडल दे रहा है तो लड़की भी ओलंपिक्स में मेडल दे सकती है। बिल्कुल। अगर लड़का एक्टिंग में कर रहा है तो लड़की भी कर सकती है, स्विमिंग मतलब किसी भी इसमें कोई वो कंपटीशन या उसमें कोई नहीं है। एक माँ का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है जब बच्चे इस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं, हाँ जी, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं? हाँ जी। बिल्कुल देखिए, क्योंकि पापा तो ये मान लो आप 2 ढाई 3 घंटे सुबह और 2 ढाई 3 घंटे शाम को ट्रेनिंग कराते थे। उसके बाद तो हम माँ के पास ही घर पे ही रहते थे, वो सारा घर संभालती थी, बच्चों को संभालती थी, गाय भैंसों को निकालती थी, तो वो इमोशनली भी उतना ही थी और मतलब कि मतलब पापा का साथ भी उनको इतना ही देना था और हमारे साथ भी उतना ही अटैच रहना था। तो उसकी 2 भूमिकाएँ होती है माँ की ना, कि आपको दोनों मैनेज करके चलना पड़ता है। और उस टाइम पे तो मतलब कि और गांव में लेडीज़ पापा को मतलब पापा तो समाज में बैठते थे, उनको तो डेफिनेटली बोलते थे, लेकिन मम्मी को भी मतलब जो लेडीज़ थी गांव की वो बोलती थी कि तू समझाती क्यों नहीं है इसको कि ये अपनी लड़कियों को वो करवाना, कॉलेज से शादी करेगा, ऐसे कोई शादी कर लेगा, कोई रिश्ता भी नहीं लेके आएगा। मेरे पापा तो मेरी मम्मी मतलब पापा को बोलती थी कि भाई समझाती थी, कभी कभी कोशिश करती थी कि बस इनकी मत करवा भाई, लेडीज़ ऐसे बोलती है। पापा बोले मैं मेरी लड़कियां इतनी कामयाब करूँगा कि लड़के खुद नहीं दोहरा शादी का प्रस्ताव लेकर आएंगे घर, हाँ रिश्ता लेके आएंगे। बोले हम नहीं जाए, और हुआ भी भगवान की दया से वही सब। तो डेफिनेटली माँ बाप दोनों का संघर्ष रहा है। मेरे को लगता है कि पापा से ज़्यादा माँ का ज़्यादा स्ट्रगल रहा है, क्योंकि थोड़े माँ और एक तो औरत एक माँ एक हमेशा इमोशनल और सेंसिटिव होती है, तो उन्होंने इमोशनली भी फाइट करी है उस चीज़ से। आज की डेट का जो सिनेरियो है वहाँ पे, जहाँ पे लोग फाइट कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, अपने आगे करियर को लेके भी, तो ऐसे लोगों को आपकी क्या एडवाइस होगी? देखिए मैं तो ये कहूँगी अगर आप अपनी किसी भी फील्ड में कर रहे हो तो जी जान लगा देनी चाहिए और पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आप फाइट कर रहे हो तो सही के लिए फाइट कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि उसको एंड ऑफ तक ले जाना चाहिए, आपको पीछे नहीं हटना चाहिए और अपने हक के लिए अपनी उस ज़िंदगी के लिए लड़ते रहना चाहिए। जितने बच्चे, जितनी बच्चियाँ, जितने लोग आज एथलीट की, रेसलर की तैयारी कर रहे हैं, जो उसमें लगे हुए हैं, सो आज आप हमारे साथ में हाँ जी। हैं, सो काफ़ी लोगों की इंस्पिरेशन है आप, काफ़ी लोग देखते हैं आपको, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपके लिए उनकी तैयारी और स्ट्रॉन्ग करने के लिए? हाँ, सबसे पहले तो मैं यही बोलती हूँ कि आजकल पेरेंट्स को ये होता है कि बच्चा 1 या 2 साल में रिजल्ट दे दे, बट ऐसा होता नहीं है। अगर आपको कुछ अचीव करना है, लंबे जो एम है, जो आपका बड़ा एम उसको अचीव करना, तो उसमें आपको 10 या 12 साल लगेंगे। उसकी मेहनत लगेगी, ईमानदारी से मेहनत लगेगी, डिसिप्लिन लगेगा, खाना पीना डाइट लगेगा। तो आजकल मैं भी रेसलिंग में भी देखती हूँ बहुत सारी कि डोपिंग की तरफ बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि अभी पीछे भी आई थिंक मैंने 2-3 लड़कियों का नाम सुना है, मुझे नहीं पता वो ठीक है या गलत, लेकिन मतलब अभी ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं रेसलिंग में। तो मैं ये चाहूँगी कि डोपिंग की बजाय आप मेहनत और अपनी ईमानदारी पे भरोसा रखें और पेरेंट्स को भी थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको
एक एम रखा है कि मेरा बच्चा ये ओलंपिक्स में गोल्ड जीते, एशियन गेम्स में मेडल जीते, तो आपको उस तरह की मेहनत डिसिप्लिन बच्चे में रखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल बच्चे सोचते हैं कि कम मेहनत में ज़्यादा मिल जाए। हाँ, वो तो बिल्कुल। तो वो अभी ज़्यादा चल रहा है, तो मेरे को लगता है कि अगर आप ईमानदारी से और डिसिप्लिन से अपनी मेहनत करोगे तो आप लंबे चलोगे। अगर आप शॉर्टकट अपनाओगे तो आप 1 या 2 साल ही चल पाओगे। सब बहनों में से सबसे ज़्यादा क्लोज किसके साथ हो आप? मैं अपनी बड़ी बहन गीता के साथ अच्छा। हाँ जी, वो स्टिक भी उतनी ही रही है, बट सबसे ज़्यादा क्लोज तो मैं उनके साथ ही रही हूँ, क्योंकि वो बोलते ना बड़ी बहन ने मतलब बच्चे की तरह ही रखा है। तो आज भी मतलब कोई भी बात होती है तो मैं उनके साथ ही शेयर करती हूँ, और हमेशा मतलब वैसे हमारा चारों बहनों का बॉन्ड अच्छा रहा है हमेशा, कि कोई भी बात अगर किसी से शेयर करनी है तो हम इकट्ठे ही रहते हैं। अभी भी हम एक ही सोसाइटी में रहते हैं अच्छा। चारों। हाँ जी, मेरे पापा बोलते थे कि मैं मेरी चारों बेटियों की शादी एक ही जगह करूँगा, पर वो शादी तो अलग अलग घर में हुई लेकिन हम रहते एक ही साथ है। तो क्या पापा बात है। एक बार आते तो सबको ही साथ ही चले जाते हैं। दंगल के अंदर में हमने देखा जो गीता एंड बबीता का जो एक ट्रेनिंग जो हमने देखी है मूवी के हाँ जी, अंदर हाँ में, जी। तो आपकी भी ट्रेनिंग कुछ उसी तरीके से हुई? मेरे फादर का अभी तक का रिकॉर्ड है, उनकी ट्रेनिंग पैटर्न कभी चेंज नहीं अच्छा। होता। जो वो उस टाइम से चलते हैं, मतलब जो रनिंग, जो उठा बैठी, वो रस्से, वो डंड, वो जोर करने, वो आज तक मतलब उनकी एकेडमी है, हमारे एकेडमी करके छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, तो वो सेम पैटर्न उनके साथ रहता है। उससे रिजल्ट भी मेरे पापा बोलता है कि यहाँ पे मेरे साथ इधर 6 महीने कोई ट्रेनिंग कर ले और कोई दुनिया में उसको हरा के दिखा दे। अच्छा, ये बात बोलते हैं मेरे पापा कि क्या यहाँ बात पे है। 6 महीने कोई में ट्रेनिंग करके दिखा दे। मेरी बेटियों ने जो ट्रेनिंग की है वो 6 महीने कोई करके दिखा दे, कोई लड़की भी। मतलब इतनी अभी तो फिर भी थोड़ा-सा ऐसे मतलब कि नॉर्मली हो देता है। बट उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग थी, और उस टाइम पे तो कोई ऐसे सुविधा भी नहीं थी। मैट भी मतलब इतना है, अभी तो सब जगह मैट इतने अच्छे ओलंपिक्स लेवल के मैट हैं। वहाँ जब तो हमारे पास इतने थे भी नहीं, मतलब नॉर्मल गद्दे होते थे, उन पे चादर बिछा के करते थे। और ये लाइट वाइट की तो पहले थी होती ही नहीं थी, कभी रात को आती थी तो आती थी, नहीं तो कुछ नहीं था। देसी पहलवानी मतलब रनिंग बहुत ज़्यादा करवाते थे एवरीडे, मतलब 10-12 किलोमीटर, फिर स्प्रिंट, फिर दंड। ये तो एक टाइम की ट्रेनिंग होती है, मतलब बहुत ट्रेनिंग करवाई। शादी का मंडप या रेसलिंग का मैट, किसने सबसे ज़्यादा नर्वस किया आप? शादी का मंडप आई थिंक ज़्यादा मेरे को नर्वस नर्वस, कर क्योंकि हाँ। हाँ, और वो मैं जैसे जब तक मैं दुल्हन नहीं बन के मतलब रेडी थी, मेरे को कभी कुछ फील ही नहीं हुआ कि ठीक है नॉर्मल चल रहा है। लेकिन जब पापा और मम्मी को देखा और जब बजरंग आए और वो सब मंत्र वंत्र पढ़ने लगे, तब ये हुआ कि हाँ, मैं लाइफ का एक दूसरा चैप्टर में मतलब वो जा रही हूँ। तब फील हुआ कि हाँ, शादी हो रही है, मैं घर को छोड़ दूँगी, चली जाऊँगी। बट मतलब तब ज़्यादा नर्वस हुआ। लेकिन वो मैट पे तो हम सुबह शाम ट्रेनिंग करते हैं, तो हाँ। वो तो एक मतलब मंदिर ही हो गया है बिल्कुल। कि हाँ, जैसे मंदिर में जाके खुशी मिलती है ना, तो वो तो उस लेकिन हाँ, ज़रूर शादी के मंडप पे ज़रूर। वो कैसी फीलिंग थी जब आपने देखा कि आप रिंग के अंदर में मैट के ऊपर में पूरे ड्रेस के साथ में, और उसके बाद में आप मंडप के अंदर में पूरा सारा सामान पहन के, और वो पूरा लहंगा वहंगा सारी चीज़ के, वो ट्रांजेक्शन बनाया था क्या आपने? नहीं, ट्रांजैक्शन तो नहीं, उस टाइम पे तो इतना वो था ही नहीं कि वीडियो में हम थोड़ा कुछ भी अलग अगर अपनी मतलब ट्रेनिंग से अलग कुछ पहनते, और वो भी पापा के सामने, तो हमें मतलब सभी को बहनों को ऑकवर्ड लगता है कि पापा क्या कहेंगे, पापा क्या देखें, मतलब क्या बोलेंगे। अभी भी वो डर है, मतलब अभी हम मतलब ट्रैक पैंट और टी शर्ट में ही पापा के सामने जाते, कभी ऐसा नहीं कि हाँ जी, कोई फंक्शन वगैरह में तो ठीक है, बट वैसे घर पे अगर हम आते पापा या हम उनके पास जाते तो ऐसा नहीं। तो मतलब कमरे में बैठे तब तक तो सब नॉर्मल था, लेकिन पापा जब मतलब आए मंडप पे, और मतलब ऐसा हिम्मत ही नहीं थे कि मैं उनको नज़र उठा के देखूँ कि कोई क्या कौन कौन मेरे आसपास बैठा है, कौन कौन, मतलब इतनी अभी भी है वो शर्म और वो चीज़। कैसा लगा था सबसे पहले जब आपने खुद को देखा था? फर्स्ट टाइम मतलब कि उस टाइम पे तो ये था कि बहुत ज़्यादा ऐसे भागा दौड़ी हो रही थी, मतलब ऐसा ये था कि बारात आ गई जल्दी जल्दी तैयार हो, क्योंकि और हमारा मतलब मेरी मौसी वोसी भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा कोई मेरे लिए कोई स्पेशल रूम नहीं था कि जैसे आजकल होता है ना। मेरे मेरे सपने थे कि
अकेले अलग जैसे से तैयार ready हो हूँ, रहो, हाँ। कोई मेरे को बाद में आके देखे, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक बड़ा कमरा था, मेरे को मेकअप कर रही है और सब पीछे से चा मैं, हाँ, कोई किसी का बच्चा रो रहा है, किसी का ये बोली मेरे को मेरी साड़ी की पिन रिप कर दे, मेरे हेयर बना दे। तो वो ऐसे समझने का ऐसे एकांत में वो मौका ही नहीं मिला कि निहारने का कि मैं दुल्हन बनी हूँ या नहीं। और फिर मतलब वेकअप होते ही फिर फोटोशूट हो गया और उसके बाद फिर मतलब सीधी बारात आ गई। तो वो मतलब वो होता नहीं है। मतलब ये मैं बोलती हूँ सपना ही होता है, फिर ऐसा कुछ होता नहीं कि मैं वो निहारना खुद को, ऐसा कुछ नहीं होता है। शादी से पहले की संगीता एंड शादी के बाद, है ना? क्योंकि शादी से पहले सुबह की चाहे पापा के साथ में ट्रेनिंग है हाँ जी, हाँ या जी। जाना है या दंड बैठक लगानी है, सब कुछ सही है। हाँ जी। शादी के बाद में, है ना, आप एक पत्नी भी हैं, हाँ। आप बहू भी हैं, हाँ। आप बेटी भी हैं। हुँ। तो क्या डिफरेंस? हमारी शादी काफ़ी लेट हो गई थी, 2 ढाई 3 बज गए थे। तो जो हमारा गाँव है वहाँ से सोनीपत, बजरंग की फैमिली सोनीपत में ही रहती है। अच्छा। तो वहाँ से आने में हमको मतलब 4:35 हो गया था सुबह के। तो तब तक जब मतलब कि विदाई हुई तब मैं थोड़ी इमोशनल हुई, क्योंकि ये था कि भाई जा रही हूँ। पर ऐसा मतलब अभी तो फील होता नहीं है कि क्योंकि पापा भी आते रहते हैं, हम भी जाते रहते हैं, तो ऐसा कभी मतलब ये नहीं कि मैं पराई हो गई हूँ। वो बोलते हैं ना कि पराई, बट लेकिन जैसे ही मैं आते गाड़ी में सो गई थी, तो मैं जैसे ही बजरंग के घर पे पहुंची, फिर मेरे को एकदम ही हुआ, तब मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ चेंज होगी, कि मैं एकदम मतलब इस घर में आ गई। तब ऐसा लगा कि मैं पराई हो गई, कि अब तो यहीं पे रहना है, यही घर है, यही सब कुछ है। उस टाइम पे मेरे को, मैं नींद में उठी और एकदम सब मतलब उनकी लेडीज वेडीज आई मेरे को मतलब उतारते हुए आते हैं। तो फिर मेरे को ये लगा कि हाँ अब शादी हो गई है, अब तू यहीं की हो गई है संगीता। अब मतलब सास ससुर की जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। पर इनकी फैमिली भी काफ़ी अच्छी है बजरंग की, क्योंकि हालांकि इन्होंने मुझे इनके घर में कोई रेसलर नहीं है वुमेन। अच्छा। हाँ, कोई इनके ना कोई स्पोर्ट्स में है कोई, तो मतलब उन्होंने जैसी मैं हूँ, मतलब जैसी मैं कॉस्ट्यूम पहनती हूँ या कुछ भी पहनती हूँ, उन्होंने मुझे वैसे ही एक्सेप्ट किया। अच्छा। तो मतलब ज़्यादा वो उसमें इजी रहा मेरे लिए टू ट्रांसफर मतलब सर करना। खुद ही हैं बस रेसलिंग में? हाँ, बाकी रेसलिंग और में कोई सिर्फ नहीं? हाँ, उनके उनके उधर कोई से नहीं है। तो उन्होंने भी मेरे को मतलब मैं उनकी फैमिली से पहले मिल चुकी थी 1-2 बार। हाँ, तो उनको उनको पता था। बजरंग ने जब अपने घर बात की थी कि कुश्ती तो वो देखते ही थे, मतलब सभी को, मतलब ऐसे गीता बबीता को भी जानते थे, तो प्रो रेसलिंग लीग में कुश्ती देखते थे। बट मेरे को जब बजरंग ने मिलवाया तो उन्होंने बताया कि उनकी बहन है और ये कुश्ती भी करती है, तो फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया एक कि मैंने अभी आपका एक इंटरव्यू देखा था, तो उसमें एक हमारे टेलीविज़न दुनिया की एक बड़ी एंकर हैं, तो वो पूछ रही थी, तो वो आपकी पूरी फैमिली बैठी हुई थी सर की, हाँ जी, और उसमें वो छोटा शायद वो भैया का बेटा हाँ है, जी, हाँ जी, सो वो उनके उनसे भैया का। पूछ रही थी कि क्या बनूंगा, हाँ। तो ही सेड कि बोले मैं रेसलर बनूंगा। और वो कर हमारे भी रहे जी, थे, थोड़ा सा हाँ वो जी, ट्राई कर रहा हाँ था, जी, हाँ हाँ। जी। अभी भी मतलब जो हमारे मतलब जो भाई हैं उधर गांव में, या इस तरफ जो मतलब गीता को भी लड़का है, बबीता को भी, तो हमारे घर में सिर्फ रेसलिंग की ही बातें होती है, क्योंकि सभी के हस्बैंड रेसलर हैं, मतलब गीता के, बबीता के, मेरे, तो सभी रेसलिंग का ही माहौल होता है कि इसको क्या बनाना। कोई दूसरा दिमाग में ही नहीं आता है कि इसको उस अदर गेम में डालेंगे, या क्योंकि वो बचपन से वो चीज़ मतलब हमारे में भी अब रम गई कि हमें भी मतलब ये लगता है कि रेसलिंग जो कुछ भी है आज हम सिर्फ रेसलिंग की वजह से है, तो जो हमारे भी बच्चे होंगे तो हम उनको भी रेसलिंग में डालेंगे। इससे अच्छा कुछ नहीं है भाई। तो लाइक जैसे घर पे जब आप दोनों साथ में होते हो या डाइनिंग टेबल पे जब एक डिनर चल रहा है, लंच चल रहा है, तो कभी होती है ऐसी नोक-झोंक, क्योंकि सेम उस वर्किंग में हो आप, तो कभी आप मैच में गए या कहीं वो गए, तो वो किसी कोई दाव या कोई चीज़ गलत हो गई, तो आप कभी बोलते हो या कभी सर बोलते हैं? मैं हाँ, मेरे को एक बार इंजरी हो गई थी, तो उसके बाद मैं रिहैब कर रही थी। उसके बाद मेरा मतलब मैं डिमोरलाइज हो गई थी बहुत ज़्यादा कि कैसे कम बैक करूँगी। और लेकिन उस टाइम पे बजरंग ने मेरा बहुत साथ दिया। वो ओलंपिक से आया ही था, उसका ओलंपिक के बाद ही मेरी 1 महीने बाद मेरी ट्रायल थी। तो उसने बोला कि मेरा तो अभी ओलंपिक हुआ, तो मैं तो 1-2 महीना रेस्ट करूँगा अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा है। तो उसके बाद मेरी ट्रायल थी 1 महीने के बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप की, और मैं कम बैक करी थी। तो उन्होंने मेरी मतलब दिन रात खड़े होके खुद पर्सनली मुझे 5 बजे उठा के अखाड़े में लेके जाता था, ट्रेनिंग करवाता था खुद, फिर खाने पीने का बादाम पानी सब कुछ वो बनाता था मेरे लिए। तो उसका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है मेरे उसमें। और जब भी वो कभी जब जाता है या, तो मैं तो उसको पूरा ऐसे कोच की तरह लेती हूँ। वो बोलता है ज़्यादा कोच बनने की ज़रूरत ना है। पर मैं उसको बोलती हूँ कि ऐसा ये गलत किया, ये मूव ये नहीं होना चाहिए था, या कुछ भी मतलब, अगर क्योंकि
ये होता है कि मतलब एक आप एक फील्ड में होते हैं ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाती है दोनों की, समझने में इजी होता है और साथ रहने में भी होता है। फाइट भी मेरे को लगता है कम रहती है जब मियाँ बीवी की लड़ाई होती है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रहती है। क्योंकि अब भी हम ट्रेनिंग करते हैं तो एक साथ ही ट्रेनिंग करते हैं। हाँ जी, एक साथ ही ट्रेनिंग करते हैं, एक साथ ही। अभी तो मतलब कि हम बाहर ट्रेनिंग के लिए भी जाते हैं तो एक साथ ही जाते हैं। आज की डेट में हम लोग ये देखते हैं कि जो वाइफ हैं वो भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही हैं अपने हस्बैंड्स को बहुत। हाँ जी। हमने एग्जांपल्स देखे इंडस्ट्री के अंदर में, बॉलीवुड चाहे बिजनेसेस के अंदर में। तो आपको क्या लगता है कि ये जो नया ट्रेंड है ये कैसा है, कितना सही है, कितना नहीं है? बिल्कुल डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए। अगर एक आदमी एक अपनी अपनी बीवी को सपोर्ट करता है तो वो बोलते हैं कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर मेरा मानना ये है कि हर औरत के पीछे भी एक कामयाब आदमी का हाथ होता है। क्योंकि आप अगर शादी करके रह रहे हो या आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, अगर आप एक भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, और मेन सपोर्ट्स वाइफ का या हस्बैंड का, एक दोनों का ये होता है। अगर एक भी सपोर्ट नहीं करेगा तो आप कामयाब हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपको 24 घंटे उसके साथ रहना है। अगर आपको वो सपोर्ट नहीं करेगा तो आपकी मेंटलिटी उस लेवल पे जाएगी नहीं, आप उस चीज़ को अचीव कर ही नहीं पाओगे। अगर आप दोनों मिल के साथ उस चीज़ को, सपने को पूरे करते हो, तो मुझे लगता है कि ईजी और जल्दी मिलता है वो चीज़। अखाड़े में ओपोनेंट या किचन में हस्बैंड, किससे ज़्यादा डर लगता है? हस्बैंड से तो मेरे को बिल्कुल नहीं लगता, हस्बैंड को तो मेरे से लगना चाहिए मुझे क्यों लगेगा हस्बैंड से? एक तो रेसलर, सेम टक्करी पहलवान, और फिर पत्नी तो हमेशा घर में वो कहते हैं ना, होम मिनिस्टर होती है, तो हूँ मैं तो उससे तो कभी, हाँ। बट जब मैं और बसंत कभी कभी एज ए पार्टनर भी रेसलिंग मैट पे ट्रेनिंग करते हैं, हाँ, तो वो बोलता है कि तेरे में पावर ज़्यादा है, ये वो। फिर मैं बोलती, तू पावर क्यों नहीं लगाता? बोला, तेरे सामने मेरी पावर लगती ही नहीं है नोला किसी के साथ भी लड़ा ले मेरे को, मैं उसको हरा लूँगा, पर तेरे साथ मेरी पावर ही नहीं लगती। मगर ये तो कोई बात नहीं हुई। बोला, नहीं, घर में भी तू बैठ, यहाँ भी तू नहीं, उनको ये भी तो पता है कि यहाँ से फिर घर भी तो जाना है नहीं, बिल्कुल। देखो, हस्बैंड चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो बॉलीवुड एक्टर हो या एथलीट हो या कोई भी मेडलिस्ट हो, हस्बैंड ही होता है घर पे उसको होना भी वही चाहिए। वो नहीं चलेगा कि मैं ओलंपिक मेडलिस्ट हूँ तो मेरी चलेगी, नहीं। घर में तो वही हस्बैंड है तो बीवी की चलेगी जितनी जल्दी ऐसा समझ करना लो सीख जाओ उतनी लाइफ उतनी इजी है, life easy उतनी है, लाइफ sorted इजी। है, हाँ बिल्कुल। जी, हाँ जी। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है जब हम एथलीट्स को देखते हैं, तो विमेन एथलीट स्पेशली, तो पीरियड्स के टाइम पे वो किस तरीके से ट्रेनिंग को मैनेज करती हैं, बिकॉज वो बहुत सारे एथलीट्स हैं इस चीज़ को जानना चाह रहे होंगे। बहुत डिफिकल्ट होता है, हाँ, सच बताऊँ तो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि पहले तो इतना पता ही नहीं होता था ना कि कैसे केयर करना होता है, क्योंकि कभी किसी ने समझाया ही नहीं। तो जब भी हम मतलब ट्रेनिंग व्रेनिंग पे जाते थे तो मतलब कि जैसे कभी कभी तो ये होता था कि हम कंपटीशन में जा रहे हैं और वेट लूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे में ये होता है कि हम 2-3 किलो वेट कम करते हैं, मतलब जब हाँ जी, क्योंकि जैसे मैं 62 में खेलती हूँ तो मेरा वेट 65-66 समथिंग रहेगा। अच्छा। तो जब कंपटीशन होगा उससे पहले इवनिंग को हमारा वेट होता है। अभी तो मॉर्निंग में होने लगा, पहले इवनिंग में होता था। तो कुश्ती से आपको 2 घंटे पहले आपको 6200 वेट दिखाना पड़ेगा। ये मतलब विनेश के साथ जो वो हुआ था उसका 100 ग्राम ज़्यादा था, तो मतलब वो एक्यूरेट आपको 00 दिखाना पड़ेगा। तो कभी कभी होता था कि ब्लोटिंग होती थी पेट में, और उस टाइम पे पीरियड्स के टाइम पे आप वेट कम कर रहे हो तो मतलब कि आपका बढ़ता है, अच्छा, बढ़ता है, मतलब कि 1-2 किलो है ना आपका पुट ऑन होता है, तो उसमें बहुत डिफिकल्टी होती थी वेट कम करने। एक तो हम खा नहीं सकते क्योंकि 2 दिन के से पहले हम खाना पीना छोड़ देते, तो उससे मुझे लग रहा है कि पीरियड्स में ज़्यादा क्रैम्प्स ज़्यादा आते हैं, क्योंकि हम पानी भी ज़्यादा नहीं पीते, खाना भी वो नहीं मिल पाता बॉडी को। और एक ये होता है कि मतलब पीरियड्स आने के बाद वीक हो जाता है, ऐसा लगता है कि बॉडी, मुझे मतलब पर्सनली फील होता है कि ऐसे लगता है कि बॉडी से कुछ निकल रहा है, मतलब फील, मतलब कि वो हो गया कि जान निकल गई, मतलब ऐसा होता है। तो डिफ़िकल्ट रहता है एथलीट्स के लिए, मेरे को लगता है कि डिफ़िकल्ट रहता है कि, और वो जब कंपटीशन के टाइम आए तो ज़्यादा। तो अभी तो मतलब बहुत सारे आ गए, मतलब कि ऑप्शन कि आप, कि पहले तो पता ही नहीं होता था कि कैसे क्या होता है कि
लेकिन अभी थोड़ा समझ में आ गया डाइट वाइट का, क्योंकि पहले वेट घटाने की भी प्रक्रिया हमारी अलग होती थी। अच्छा। हाँ, हमें पता ही नहीं होता था कि हमें ये होता था कि हम खाना नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे तो ही हमारा वेट। अब तो इतनी सारी डाइट आ गई है तो हम अपना वेट मैनेज करके चलते तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो नई नई बच्चियाँ हैं उनको मैं अवेयर करना चाहूँगी कि आप अपना खाने पीने का सबसे पहले ध्यान रखो, और कि जो मतलब कि टैबलेट वगैरह अभी मैं तो अवॉइड ही करती हूँ। मैं बच्चों को भी नहीं बोलूँगी कि आप अगर पेन हो रहा है तो थोड़ा सहन, क्योंकि हमारी बॉडी है कि अगर हम सहन कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। अगर एक हद तक अगर वो चीज़ बढ़ रही है तो ही हमें टैबलेट लेना चाहिए, अदरवाइज़ मैं तो उसको वो नहीं करती। क्योंकि अगर मेरे को फीवर या कोई भी जुकाम हो या कोल्ड होता है कुछ भी, तो मैं टैबलेट लेती ही नहीं, क्योंकि कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ही करेगी जाके अंदर। एक बार को आपको ठीक कर देगी, लेकिन बॉडी को भी हैबिट हो जाएगी ना टैबलेट लेने की, और फिर वो पेन कम सहन करेगी। तो मैं यही कहूँगी कि हो सके अपने हॉट पैक साथ रखे उसके लिए, क्योंकि हॉट पैक से भी बहुत अच्छा मतलब आराम मिलता है। जब भी कोई इंटरनेशनल मैच होता है तो उससे पहले के 24 घंटे कैसे होते हैं? कभी कभी ये होता है कि अभी तो फिर भी बेटर हो गया कंपटीशन। पहले तो ये होता था कि हम कभी कभी मतलब कंपटीशन सिर्फ एक दिन पहले पहुंच रहे हैं हम वेन्यू पे, है ना, और आपको फिर भाग भाग फटाफट आपको वेट कम करना है। और फिर आपको एक तो हर कंट्री का मौसम वेदर अलग अलग होता है, किसी में ह्यूमिडिटी होती है, किसी में ठंड होती है, तो उसके मुताबिक आपको 1-2 दिन लग जाता है बॉडी को ना। उसमें कई कई हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं तो उसमें आपका स्टेमिना फटने लगता है, तो 1-2 दिन आपको ट्रेनिंग करके वो सेट करना पड़ता है। तो डिफ़िकल्ट वो अलग अलग कंट्री का होता है कि किसी का हमारे जैसे इंडिया जैसा वेदर हो तो ईजी होता है, लेकिन अगर ऊपर नीचे रहेगा तो फिर डिफ़िकल्टी रहती है, तो वो समझने में और वेट कम करने में। और फिर ये सबसे ज़्यादा ये था कि कंपटीशन अलग अलग उसमें होता है कि एशिया चैम्पियनशिप है या वर्ल्ड चैम्पियनशिप है या रैंकिंग सीरीज़ है, तो वो मेंटली उसी चीज़ से, क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा टफ वर्ल्ड चैम्पियनशिप रहती है क्योंकि इसमें सभी कंट्रियाज पार्टिसिपेट करती हैं। तो प्रेशर तो कोई भी कंपटीशन हो, अगर आपकी बाउट भी नहीं होगी ना तब भी आपको ऐसा प्रेशर रहेगा कि लड़नी है, वेट देना है या मेरे को जाके मैट पे खड़ा होना है। तो और हर बार सेम चीज़ होगी, आप कितने भी कंपटीशन खेल लो, कितने भी आप क्वालिफाई कर लो, कुछ भी कर लो, कितना एक्सपीरियंस कर लो, लेकिन जब भी आप कंपटीशन के लिए मैट पे जाओगे वो सेम फीलिंग सेम रहेगी। जब आप एक एथलीट जब इतनी नई नई जगह जाता है, हाँ जी, कि आज अगर मैं सिर्फ विद इन द कंट्री की बात करूं, जैसे दिल्ली गए, बॉम्बे गए, बेंगलुरु गए, कोलकाता गए, चेन्नई गए, सबका क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग है। अलग अलग। और सेम अब आप आउट ऑफ इंडिया पे ट्रैवल करते हो, हाँ जी। तो वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके का क्लाइमेट है, तो किस तरीके से आपकी तैयारी होती है उस चीज़ को लेकर? सबसे पहले तो हम अभी तो ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं एथलीट भी, और अभी तो हम वेदर चेक करके चलते हैं कि वहाँ पे कितना ह्यूमिडिटी है, कितनी ठंड है, कितनी गर्मी है, तो उसके हिसाब से अपने कपड़े, पहले तो कपड़े ही पता ही नहीं होता था क्योंकि पहले तो इतने फ़ोन नहीं होते थे, फ़ोन होते तो ये पता ही नहीं वेदर कैसे चेक करना है। हम अपनी मतलब खुद की पर्सनल जो हमने एक्सपीरियंस किया वो बता रहे हैं। कभी इतनी ठंड हो जाती थी कपड़े लेके ही नहीं जाते थे, तो ऐसे ही ठंड में वो रहते थे, और कभी इतनी ठंड के ले जाते थे, फिर कभी किसी कंट्री में गर्मी होती थी। तो अभी तो मतलब कि सब चेक करके चलते हैं एथलीट्स, है ना, और ये बेनिफिशियल है क्योंकि आप इजी टू हो जाओगे कि भाई आपको वेदर समझ में आ जाएगी, ऐसा टेम्परेचर है, और उस हिसाब से आप कपड़े या अपने प्रिपरेशन करके जाओगे। और हाँ, कोई भी अगर स्पोर्ट्स है, मेरे को लगता है कि हर उस एथलीट को 1-2 दिन तो किसी भी वेदर में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। तो अगर आप 1-2 दिन पहले कंपटीशन से भेज रहे हो टीम को तो बेटर है, क्योंकि वो उस चीज़ को समझ सकते हैं। और एक ये होता है ना कि एक आप नई जगह पे जाते हो ट्रेनिंग के लिए, तो 1-2 दिन आपको उसका माहौल, उसका वो फील करने में भी टाइम लगता है ना। तो कई मूवीज़ में हमने देखा है कि जब स्पोर्ट्स के ऊपर मूवीज़ बनी कि जब एक एथलीट टीम को रिप्रेजेंट करता है, वो बाहर जा रहा है, तो वहाँ पे जो कोच हैं वो कहीं ना कहीं आपको रोकते हैं कि आप अदर जो टीम के प्लेयर्स हैं उनसे ज़्यादा आप इन्वॉल्वमेंट मत रखिए, बाहर ज़्यादा मत जाओ अभी जब तक गेम आपका है, उसके बाद में जब आपको टाइम है जब आप चले जाओ चाहे। तो वो जो चीज़ है वो क्यों करी जाती थी पहले, वो आज भी होती? पहले थी जब अभी तो काफ़ी कम हो गई है। पहले तो हम मतलब किसी टीम से कोई वो नहीं होता था कि मतलब बातचीत ही नहीं होती, कोई मतलब लड़कियां मिलती थी एक ही मैट पे ट्रेनिंग करते हैं, पर वो पार्टनर, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पार्टनर मतलब इंडिया टीम में 10 लड़कियां तो कोई वेट कम करी है, कोई नहीं करी ट्रेनिंग, क्योंकि उस टाइम पे कोच फ्री छोड़ देते हैं भाई, क्योंकि लड़कियां वेट कम करी होती तो ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं कर, तो अपने हिसाब से आधा घंटा 45 मिनट जितना टाइम उसको ट्रेनिंग करना है
तो उनको पार्टनर की दिक्कत होती। तो पहले तो लड़कियां अदर कंट्री की पार्टनर ही नहीं बनती थी इंडियन रेसलर अच्छा। के साथ। हाँ, क्योंकि वो तालमेल ही नहीं होता था, क्योंकि वो हमारे इंडिया में सिखाया ही नहीं गया था कि किसी को पहले हेलो बोलना, या पूछते हैं भाई कोई ना भी बोले तो आपको आगे से हेलो करना या उसका पूछना, तो पहले था ही नहीं कि वो नहीं बोलते थे तो हम भी नहीं बोलते थे, यही रहता था। तो कोई पार्टनर या ट्रेनिंग पार्टनर भी नहीं बनते बहुत, मतलब, या क्योंकि आप देखोगे पहले हमारे कैंप्स भी नहीं लगते थे, बहुत कम ही कैंप लगते थे, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत कम होते थे, क्योंकि किसी कंट्री के साथ ज़्यादा इतनी ताल्लुकात थे ही नहीं हमारे। तो अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया। अभी हम हमारी इंडियन वुमेंस की बता रही बहुत एक्सप्लोर करी है। जापान की टीम में मतलब अभी पहले तो हम मना कर दिया था कि वो बुलाती नहीं थी इंडिया टीम को ना, बहुत बार ट्राई किया था कि इंडिया टीम का कैंप वहाँ पे लगाने के लिए, लेकिन उन्होंने कभी लिया ही नहीं, मना ही करते। लेकिन अभी वो खुद आते हैं इधर। अभी ISJSW में भी बहुत सारी टीमें आई हुई हैं, तो अभी तो काफ़ी चेंज हो गया है। और वो सब मेरे को लगता है कि व्यवहार से या मैनर्स से ज़्यादा ताल्लुकात रखे हैं। अभी लड़कियाँ ज़्यादा घुलने मिलने लगी हैं, और शायद हमारे प्रधानमंत्री जी का भी मतलब इतना अभी नाम हो गया, मतलब वो स्पोर्ट्स के लिए करते हैं या बोलते हैं, तो इस वजह से भी शायद अदर कंट्री इसे रिलेट करते हैं। चारों सिस्टर्स में कंपटीशन भी होता है कि मेडल्स या उसको लेके, या क्योंकि एक दो पहलू हैं मैम, इसलिए हाँ जी, पूछा हाँ जी। कि बहनों में प्यार दिखता है, होता है, अच्छी बात है, बट जब सारी की सारी एक ही उसमें हो तो एक जनरलाइज्ड वे में कंपटीशन वाली भी चीज़ कभी देखने को मिली है? वैसे मेडलों के ऊपर नहीं है कि तेरे कितने मजाक में, हाँ। हाँ, पर वैसे मेड वेब पे बहुत खिंच जाती है। जैसे हाँ। कभी मेरी गीता की मतलब कर लेते थे ना, जोर बोलते हैं हमारे में, तो मैच होता है तो कर लेते हैं। कभी कभी खिंच जाता था, मतलब बहुत टक्कर की, मैं 1 पॉइंट लूंगी, मैं तेरे को दूंगी नहीं, मतलब ऐसा बहुत बार हुआ है। हाँ, क्योंकि मेरी एक बार तो प्रो रेसलिंग लीग में मेरा और बबीता का मैच आ गया, क्योंकि वो अदर टीम में थी, मैं अदर टीम में थी, और एक ही वेट में खेल लेते तो हमारी। तो कोच बोले कि नहीं नहीं, तुम्हें नहीं खिलाएंगे, तुम तो मिलकर लड़ोगी, तुम तो बहने हो। मैं बोली सर ऐसा नहीं है, देखो हम बहने हो चाहिए, लेकिन जो मैट पे है, जो हम अपनी मेहनत की है, पापा ने बोला कि ईमानदारी से ही खेलना है, उस पर कभी वो नहीं होना चाहिए। तो हो रहा है हमेशा। कभी गीता मैम ने, बबीता मैम ने कभी आपको ऐसा बोला हो कि बोला मेरे पास में थारे से ज़्यादा मेडल हाँ है? हाँ, बोलते हैं मजाक में बोलते हैं। जैसे बजरंग की और गीता की अभी मेडल ज़्यादा है हमारे घर में, और मैं और गीता की जो हस्बैंड है वो मतलब उनके कम है। तो वो बोलते हैं कि बोला तुम छोटे पहलवान हो, हम बड़े पहलवान, हमारी हमें पहलवान जी बोला करो। अभी भी होती है वो, तो अभी भी नॉर्मली कभी बात हो ना। हाँ। अब आपके लिए एक रैपिड फायर क्वेश्चन रेडी करे हाँ हमने, जी। सो 1 लाइनर आंसर रहेंगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस या पानी पूरी? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। सेकंड इज, फेवरेट मूवी कौन सी आपकी? दंगल। दंगल। वो हमेशा रहेगी। तो, दंगल के बाद में लाइफ वीर में ज़ारा। वीर ज़ारा। हाँ, वीर ज़ारा। मैं एक चीज़ ऐड कर रहा था, दंगल जब आपने बोला कि दंगल के बाद में आपकी लाइफ में क्या मंगल हुआ? फिर तो मंगल ही मंगल हुआ। नहीं, उसके बाद बहुत अच्छा, मतलब कि क्योंकि उसके बाद पहचान मिल गई एक ज़्यादा, क्योंकि सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट तक ही, मतलब कि चलो कुछ मतलब नेशनल पे जानते थे, लेकिन तो अभी दंगल के बाद इंटरनेशनल लेवल पे एक पहचान मिली कि हाँ, फोगाट्स बहनें हैं और उनके फादर है, कि उन्होंने वो एक मिला कि नाम। 3 चीज़ें जो आपके जिम बैग में हमेशा रहती हैं? रबर बैंड। रबर बैंड। हाँ, पहले तो नहीं था, पर हाँ, अभी अब तो जरूर है। है। अभी वो पानी की बोतल और हाँ। टॉवल। एक बात जो लोग संगीता के बारे में गलत समझते हैं। अंडर एस्टिमेट करते मेरे को। अंडर एस्टिमेट? करते हैं। ये तो उनके लिए हानिकारक है। क्योंकि एक बार मैं बता सकती हूँ। हाँ, हाँ, एक बार, क्योंकि मैं इसमें लास्ट 2023 में मैंने झलक दिखला जा किया था, डांस का शो किया था। तो वहाँ पे मेरे को उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर दिया था लोगों ने, कि सब बहुत प्यार से बोलते थे सब, वैसे कि ये तो एथलीट है, क्योंकि मेरी बॉडी भी मतलब स्ट्रॉन्ग ऐसे थी ना, तो डांस तो कभी रिंग से सीधे स्पोर्ट्स डांस पर्सन। फ्लोर पे। हाँ, और हालांकि मेरा शौक रहा है बचपन से डांस करना। हाँ। लेकिन पापा ने वो शौक कभी पूरा नहीं होने दिया, पर अभी वो मौका मिला मेरे को। तो मैंने परफॉर्मेंस किया था वहाँ पे। तो सभी को लगता था कि जजेस को भी हालांकि लगता था कि ये 1-2 वीक में निकल जाएगी, क्योंकि ये डांस नहीं कर पाएगी। हालांकि मैंने 11 एपिसोड किए। क्या बात है। तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि लोगों ने मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया था। लोगों का तो पता नहीं, बट आपकी तो इच्छा पूरी हो गई। हाँ जी।
हाँ जी, वो मेरा ड्रीम था, मैंने बताया ओलंपिक्स के बाद वो मेरा सेकंड ड्रीम था कि मैं डांस करूँ। और अभी आप क्या लाइक थॉट दे रहे हो कि मेरे का मतलब एक दो चीज़ें जो ऐसी जो आपको अभी बची हैं आपकी लिस्ट में पूरी करनी? मतलब एक तो है कि वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करना और एक ओलंपिक्स का मेडल, ओलंपिक्स में। वो तो डेफिनेटली जब तक। सो हमारी बहुत शुभकामनाएं आपके थैंक यू साथ सो में हैं मच, थैंक कि यू। बस आप गोल्ड लेके आएँ और बस भारत का वो नाम रोशन हो और हमको वापस से एक मौका मिला आपके साथ बैठने का। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। आपका चीट मील क्या है फेवरेट? चीट मील का चूरमा, चूरमा? चूरमा। क्या बात, और ये वो भी तो खुद के हमारा हाथों का बना हुआ। हमारा फेवरेट। वो भी मैं हम खुद तो के दाल अपने बाटी हाथों चूरमा के का। दीवाने हैं बिल्कुल। नहीं, हम खाते भी ज़्यादा हैं मतलब चूरमा। अच्छा। बस हमारे मतलब ट्यूसडे को हमेशा मतलब शाम को चूरमा बनता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो हम मानते कि हम बालाजी भगवान की पूजा करते हैं, हनुमान जी की। तो हम मतलब ट्यूसडे को हम हमेशा शाम को चूरमा। शाम को जो हाँ जी, गाँव की मिट्टी या मैट का रंग? गाँव की। गाँव की मिट्टी। वो आज भी मतलब अभी मेरे रोंगटे खड़े हुए, पर वो चीज़ अलग ही है। एक उसमें सीन था जब वो अखाड़े के अंदर में आप मिट्टी जो होती हाँ जी, है ना, तो उसमें घी मिलाते हैं वो उसमें वो घी क्या किस उसमें बहुत सारी चीज़ मिलाते हैं, क्योंकि हाँ। ये होता है कि ना कभी छिल जाए या कुछ भी हो जाए तो अच्छा, तो वो उसमें, हाँ, सॉफ्टनेस के लिए। सॉफ्ट नहीं, उसमें मतलब कुछ भी वो ना एलर्जी या ना हो आपको किसी भी तरह की ना, क्योंकि हम्म, सब मिक्स करते हैं तो उसमें हल्दी, घी, मतलब और चीज़ भी मिलाते हैं, मतलब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, पर बहुत सारी चीज़ मिला के उसको तैयार करते हैं ताकि आपको कोई भी स्किन की प्रॉब्लम ना हो, या अगर आपको छिल जाए या उसमें हो जाए तो आपको हल्दी की वो ठीक हो जाए। तो चंदन भी आई थिंक पीस के उसमें डालना। अच्छा। हाँ जी, तो वो उसको बोलते हैं कि वो पवित्र होती है। जब भी हम मतलब उसको साफ तो करते हैं, मतलब उसमें उसको बराबर करते हैं। कुछ हाँ, पत्थर तरह कुछ हाँ, वैसे उसको निकाल देते एवरी डे जब भी हम मिट्टी में करते हैं तो उसको साफ, और उसमें हमेशा हम उसको चुचकार के उसमें एंटर करते हैं, और वापस जाते टाइम भी हम उसको वो करके जाते हैं। मेडल या आपकी अंतर शांति? मेडल। मेडल। कुश्ती या डांस क्या ज़्यादा डिफिकल्ट था? अभी तो बताऊँ डांस, अभी तो सच डांस। में डांस बहुत मेहनत लगती है भाई। मैं तो कान पकड़ ली, मैं कहा कि जिंदगी में डांस नहीं करूँ मैं ना, मतलब कि ऐसी मैं गई थी, मैं 63 या 4 की मेरी मसल वसल ना ऐसे सब और तो उसमें थी फराह मलाइका और अरशद थे, 3 हाँ जज थे। हाँ। फराह मैडम बोले कि भाई आप तो कर ही नहीं पाओगे संगीत, आपकी तो इतनी मसल, आप मूव कैसे करोगे। और मैं आई थी ना बिल्कुल ऐसे, मेरे मसल वसल सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ डांस ने मतलब 3 महीने मैंने वो किया था, तो मैं बिल्कुल ऐसे हो आई। मैं कहा भैया डांस नहीं करूँगी जिंदगी में, कुछ कर लूँगी, छाले पड़ गए पैरा में। मैं कहा बस भाई हो गया शौक पूरा। लेकिन कुश्ती मतलब इतने साल से कर रही हूँ, आज भी अच्छी लगती है, आज भी उतनी ही पसंद है जितनी पहले। जो नए बच्चे अब आ रहे हैं इसमें कुश्ती में, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? मैं यही बोलूँगी कि एक तो ना बच्चे दिशा जल्दी भटक जाते हैं कि कुछ टाइम करके ना कि नहीं ठीक है मेरे से नहीं हो रहा, मैं अलग कर लूँगा। इंजरी होती है डेफिनेटली, मेरे खुद को 3 इंजरी हुई है, मेरे 3 ACL सर्जरी हुई है, तो मतलब उसके बाद भी मैंने कम बैक किया। तो अभी ये होगा कि इंजरी होगी तो नहीं स्पोर्ट्स नहीं होगा आगे, कुश्ती नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है, आपको मेहनत करनी है कंटिन्यू। और आजकल तो इतने अच्छे फिजियो हैं, इतने अच्छे डॉक्टर हैं, इतना अच्छा रिहैब सेंटर हैं, तो उससे आप ज़रूर कम बैक करके अपनी मेहनत, और सबसे पहले है ईमानदारी। मेरे पापा एक बात बोलते थे कि अगर आप कुछ पाना है तो दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा और कड़ी मेहनत, ये 3 चीज़ होनी चाहिए लाइफ में, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। बहुत बड़ी बात बोली आपने। ये जी एक्चुअली आज का जो यूथ है वो ये समझता है कि हमको हथेली में सरसों चाहिए। हाँ जी, और अभी मतलब मेरे को लगता है कि फ़ोन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बच्चे ना, ऐसे रील वील देख के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, खाली यही बोलूँगी टाइम वेस्ट। पहले ये होता था कि टाइम पास के लिए क्या होता था, खेलते कूदते थे, मतलब ट्रेनिंग करने आने के बाद भी हम खेलते कूदते रहते थे, फिट रहते थे, कि ये थकान तो मिट्टी थी में ही नहीं। खेलते थे। हाँ जी, आज के बच्चे घर से बाहर ही नहीं निकलते। वो पहले बोलते मम्मी घर के अंदर लाती थी, भाई शाम होगी चलो, और आज के बच्चे घर से बाहर ही नहीं निकलते। अभी ये जो चेंज आप देख रहे हो कि जब बच्चे जो हैं वो मैक्सिमम घर के अंदर रह रहे हैं, सारा जितनी भी वर्किंग उनके हाथ पे फ़ोन के थ्रू होती है, टैब, फ़ोन, टैब फ़ोन टीवी। सारी चीज़ें। हाँ जी, पहले के टाइम पे सब लोग बाहर जाते थे, मिट्टी में खेलते थे, जी। क्योंकि पुराने जितने भी हमारे दादाजी वगैरह, नानी वगैरह, मम्मी पापा,
इन लोगों ने हमेशा बोला है कि मिट्टी में खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और क्योंकि हमने कोविड में देखा कि जिन लोगों की इम्यूनिटी नहीं थी ना, जो नहीं, खेले जो हुए नहीं खेले, है हाँ, आज के, बिल्कुल, उनको सबसे बिल्कुल। ज़्यादा इफेक्ट करा है। और पुराने बिल्कुल। लोग आप देखो उनको हुआ ही नहीं। आजकल आप ये भी देखो कि एज कितनी रहेगी लोगों की, मतलब हाँ। 60, 65, 70 मैक्सिमम। हम्म, और पहले के लोग मतलब कि 110, 104, 105 साल हम्म, तक जीते थे। बिल्कुल। तो वो खाना पीना और वो हवा और वो पानी और जो बाहर रहे, उन्होंने खेतों में मेहनत करी है, मिट्टी में खेले, तो इसीलिए वो अभी तो सब कुछ चेंज हो गया है। लोग जैसे शहरों में रह रहे हैं, हम्म, अब वो वहाँ पे ना उनको प्रॉपर ताज़ी सब्जी मिल रही है, सब्जी फ्रूट मिलती मिल है, रहा है, ना कुछ नहीं। दूध, ना दही, और ना कुछ आज भी गाँव के अंदर में लोग सब कुछ ताज़ा खा रहे हैं। ताजे खा रहे, बिल्कुल बिल्कुल। आप इधर तो ये चाहिए, सब्जी चाहिए, वो चाहिए, ये आप गांव में जाओ, आप लस्सी रोटी भी खा लोगे, हाँ। उसमें भी आपका पेट भर जाएगा, उसमें भी आपको संतुष्टि मिल जाएगी। यहाँ पिज्जा बर्गर कुछ भी खा लो, उसमें शांति भी नहीं मिलेगी कि हमने कुछ खाया है। लाइन में अगर आपको आपकी ज़िंदगी को बताना हो तो वो क्या हो रहेगा? मैं भाग्यशाली रही हूँ हम्म, और इतने अच्छे माँ बाप मिले मेरे को, इतने अच्छे बहन भाई मिले और इतना अच्छा हस्बैंड मिला। तो मैं तो भगवान का बस यही है कि शुक्रगुजार हूँ कि इतनी अच्छी लाइफ दी। और अगर मेरे को अगर फिर जन्म दे तो इसी घर में दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पे आने के लिए, थैंक यू सो समय मच, निकालने के लिए, थैंक यू। और हमारे को ये मौका देने के लिए Thank कि आपसे थोड़ी देर हम चर्चा कर पाएँ। बिल्कुल। और आपको आने वाले टाइम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा हाँ जी। कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतिए थैंक यू, बस और बिल्कुल गोल्ड लेके आइए इंडिया के लिए, बिल्कुल, भारत के लिए। बिल्कुल और फिर हम वापस मुलाकात करेंगे बिल्कुल, और डेफिनेटली। ज़्यादा जोश के साथ, ज़्यादा कहानियों के साथ, ज़्यादा हाँ जी। जज्बातों के साथ आपके साथ में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, एंड दिस वाज अ स्पेशल एपिसोड विद संगीता मैम। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल। नहीं तो थैंक यू सो मच।